देखो आपने ये फोटो दिखाई दे है, सबने दिखाई दे है ना। आज तक पहले ऐसे तस्वीर देखी है? नहीं देखी होगी, क्योंकि ये जो बाप्ती बतावांगे सारा ज्ञान आत्मा और परमात्मा का है। हमने इंसान ना अपना आप नहीं बताई ये बात, कदम सोचो ना अपना मन तक बना लियो ये बात। जो बात आपती बताई जाए ये सारी भगवान ने आके बताई है। उसने सबसे पहले आते के बताई कि तुम सारे दुखी हो लिए, और क्यों हो गए उसका पीछे कारण है कि सारे अपनी अपनी पहचान भूल गए। हम असलियत में कौन हाँ, अपना आपने के मानने लगे, मैं बतेरी हूँ, मैं राम हूँ, मैं हूँ कुछ हो, मोनिका हूँ, मैं कुछ हूँ, अपना अपने शरीर के नाम, या फिर मैं बहू हूँ, मैं सास हूँ, मैं बेटी हूँ, ये रिश्ते बना लिए। सब ने यही मान रखा ना। ये बाप का नाम लिया जाएगा 1 मिनट में, वो उससे देखेगा, दूसरा तो कौन देखेगा। मान लो मैंने कहोगे मीनू किसी के बीच में बैठी हूँ, मैं झट दे मैं ही देखूंगी ना, दूसरा तो कोई और तो कोई नहीं देखेगा, क्योंकि हमने पहचान बना ली कि हमारा शरीर का जो नाम है वो ही हमारा नाम है। लेकिन आप इस सारा दिन के वहाँ मैं बहुत दुखी हो ली, मेरा सिर दुख है, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए, कहाँ है ये सारी बात। तो मैं भी कहाँ और मेरा भी कहाँ है, 2 शब्द बोलना सारा दिन। मैं मजिस्ट्रेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इस घर का मालिक हूँ, मैं इस गांव का सरपंच हूँ, जो कुछ भी है यो मेरा घर है, बोला है। मैं इस घर में रहूँ और यो मेरा घर है। तो मैं कहानियाँ कौन है? डेड बॉडी देखी आपने किसी ने? कोई शरीर छोड़ जा देखी है? उस आदमी ने वो कोई बोला है कि मैं यो हूँ? कौन कंधा ने आप ही कितना है लाला, कौन हाल है ना कुछ बोल है। उसके अंदर तय सी कौन सी चीज चली गई जो उसका मैं रह कर बोल थी, वह थी आत्मा। और इस बात की आप ही जाना तो थे, आत्मा आत्मा नाम तो सुन रखा था कि आत्मा हुआ है, आत्मा अजर है, अमर है, विनाशी है। लेकिन नू को निबेरा था वह किसी है, और वह काम के करे है। किस डाल इस शरीर में किस न कुकर चला रही है शरीर ने, इस ज्ञान न भूल गए थे, इस बात नहीं भूल गए थे। यह बात आकर बताई भगवान ने कि तुम असलियत में सारे के हो, आत्मा हो। देखो ऊपर बिंदी दिखाई दे एक छोटी सी, यो तो एक निशानी बना रखी है कि नहीं तो पिछाड़ में आ जाके भी इस डाल की छोटी सी, हाँ नहीं तो आत्मा इससे भी सूक्ष्म है, बिल्कुल छोटी सी है। आसमान में तारे देखा इस डाल के, हम सारे असलियत में आत्मा। हाँ शब्द शरीर मिल रहे हैं अपने अपने, जिस तरह वो भाई खड़ा दिखाई दे है इस तरह अपना सबका दोहरा शरीर है। अगर आत्मा शरीर में है तो वो जीवात्मा है, और अगर आत्मा चली गई शरीर में तो क्या बच गया? हड्डी मांस का पुतला बच गया, जिसने आप अर्थी बोला। हाँ यो है सारथी, जो आत्मा जिसमें रथी जो बैठी है। अगर आत्मा है शरीर में तो क्या बन जाएगा? यो रथ के हो जाएगा, सारथी हो जाएगा, इसमें बैठी आत्मा, जिसने आप जीवात्मा बोला। हाँ जिंदा जागदा सारे काम करा, सह बोल रहे, खावे पीवे कमावे सारे काम करे है। और जब आत्मा इसके अंदर तो चली जाए तो वो किससे काम का कौन रंदा? फिर 1 मिनट में क्या कहेंगे, इसने ठा लो बस, बदबू आने लग जाए उससे शरीर में। वो शरीर जब तक आत्मा है तो बहुत प्यारा लगा है, और जब आत्मा चली जाए तो वो किससे काम का कौन रंदा? अर्थी हो जाए है। क्यों मेन जरूरी कौन होया इसका? मैं जो काम कर रहा था इस शरीर का, मैं वो आत्मा थी। शरीर के अलग अलग अंग हैं जिस तरह काम करा, हाँ हाथ पैर नाक देखा है ना, सारे शरीर के अलग अलग हैं। अगर एक भी अंग खराब हो जाए तो शरीर सही कौन लगता? इससे ढाल शरीर का काम करने खातर कई सारे अंग हैं। तो आत्मा जो उसके अंदर जो एक ज्योति बिंदु है उसके भी 3 अंग हैं, उसकी शक्तियां हैं। जिस तरह अपने शरीर के अंग हैं वो अपनी शक्ति है इस शरीर की, तो आत्मा के अंदर भी 3 शक्ति हैं। देखो दिखा रखी है, एक तो है मन जो लाइन से खींच रखी है यूं, दूसरा है बुद्धि तराजू दिखा रखी है, और तीसरा है यो संस्कार, देखो यूं गोल गोल से बना रखे, दिखाई देगी आपने सबने। तो आत्मा के भी 3 भाग हैं, 3 शक्तियां हैं, 3 अंग हैं इसके। पहला है मन, मन का काम है सोचना, और सोचने तक रुकदा है को नहीं। इस टाइम बैठे हो आप, जब भी सोचने लग रहे हो, और इस आण तक पहले भी आपने सोचा होगा, क्योंकि जब आपती बुलावा दिया तो आपती कही होगी कि भी चलो सत्संग हमारे घर में ओम शांति वाले आओगे और सुनाना आओगे, ज्ञान सुनाओगे, आप भी सुन लियो। मन भी 2 ढाल का हो गया होगा, जाऊं कि ना जाऊं सोची होगी ना। अब फिर आखिरी में क्या करा, कुछ तो आगे और कुछ नहीं आए होंगे भी। मन ने 2 काम करे, मन का काम था सोचना, लेकिन ये निर्णय कौन करे? सोच तो लिया जाऊं या ना जाऊं, काम तो एक क्यों होगा, या तो जाऊंगी या नहीं जाऊंगी। आप आए हो या फिर जो रह गए वो रह गए। तो ये निर्णय किसने करा? ये फैसला कौन करेगा? ये बुद्धि करेगी कि यो काम करूं या नहीं करूं। मन और बुद्धि मिलाकर जो है वो दोनों आता हम कर्म करा। हाँ जिसा मन ने सोचा और बुद्धि ने जिसा फैसला करा उसे हमने कर्म कर दिए, और कर्म करे उसे हमारे संस्कार बन जाएंगे। संस्कार मतलब आदत, उसी हमारी आदत हो जाएंगी। जिस तरह मान लो किसी के घर न गए, हमारे आगे
कोई आप भी आ रहे हो सारे, आपने इस घर में कोई सी चीज देख ली जो आपका घर ना नहीं है, आपने सोची इनका घर ना तो बहुत बढ़िया चीज है, हमारा घर ना को नहीं, ले चल लूँ, एक मन ना तो कह दी ले चल लूँ, क्या फर्क पड़े तो और ले आऊंगे, हमारा को नहीं। दूसरा मन का करना गलत बात है, किसी के घर तनु चीज नहीं ठाया कर दे, अच्छी बात नहीं है यार। लेकिन बुद्धि ने कह दी कोई फर्क नहीं पड़ता ठा ले, तो आपने क्या कर्म कर दिया, खराब कर्म कर दिया ना। वो कर्म किसा हो गया, वो हमारी फिर दूसरे के घर में जाओगे तो वही काम फिर होगा, बुद्धि वही फिर निर्णय करेगी, तो हमारे कर्म हमारी आदत किसी हो जाएगी, गलत हो जाएगी, चोरी की आदत हो जाएगी, और चोरी की आदत होगी तो हमारी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। अगर उस शरीर में रंधे रंधे इतने सारे कर्म कर दिए ना चोरी वाले, और बाई चांस किसी दिन शरीर छूट गया, एक्सीडेंट में लगा लो, किससे डाल भी मर गए, तो अगला जन्म जो होगा वो किसी चोर का घर न होगा, ये पक्का है। क्यों? क्योंकि आपने पिछले जन्म में आदत डाल ली चोरी की, इससे डाल अगर आड़े बैठे बैठे इस जन्म में इस शरीर में आपने आदत डाली साधन चुगली करने की, एक दूसरे की बुराई देखने की, उसने यो नहीं आंदा, उसने यो नहीं आंदा, वो यो करे है, वो साधन यो देखी जा है, अच्छाई भी हो इंसान के अंदर बुराई भी। लेकिन अगर हमने बुरे काम करने शुरू करे, बुराई देखा, बुराई सब के बारे में सोचा, तो हमारे कर्म गलत हो गए ना, बुरे हो गए, तो हमारी आदत किसी हो जाएगी बुरी। हमने घर अगला किसा मिलेगा, बुराई गलत मिलेगा, जिसमें सारे डाल के चुगली वाले बंदे भरे होंगे, चोर भरे होंगे, उचक्के भरे होंगे, इस डाल का ही मिलेगा। तो इसलिए क्या करना चाहिए, कर्म सोच समझ के करने चाहिए, और कर्म करने तभी पहले क्या करना चाहिए, सोच समझ का हमने सोचना है, सब तक पहले जरूरी है कि क्या सोचा, गलत सोचा या सही सोचा, वो तो निर्णय कर देगी अपनी बुद्धि। और ईब 90% नहीं 99% ऐसा हो रहा है, सबकी बुद्धि खराब हो रही है। क्यों होगी? क्योंकि सबके फैसले गलत हो गए। आप ये थोड़ी देर पाछे के कहेंगे यो मैंने उस टाइम पे गलत निर्णय ले लिया, यो फैसला लेना नहीं चाहिए था, ये मेरा फैसला गलत हो गया। चाहे वो किससे डाल का भी फैसला हो, चाहे ब्याह तक संबंधित हो, चाहे वो बालका तक संबंधित हो, पढ़ाई तक संबंधित हो, चाहे घर बनाते क्यों ना हो, तो वह फैसले क्यों हो गए, गलत हो गए। गलत क्यों है? क्योंकि हमारी बुद्धि खराब होली, निर्णय ले नहीं सकती। और इस उम्र में तो आप कहते हो भाई मन को नहीं मेरा तमें देख लो क्या करना, मन को नहीं समझ आती सही के है और गलत के है, यानी कि बुद्धि का लेवल बिल्कुल खत्म हो लिया, डाउन आ गया। ई परमात्मा ने क्या कही है, तम अपना आपकी असली बात ने जानो, तम आत्मा हो। और सही बात जो ज्ञान की बात सुनने लग रहे हो ना, अपनी असलियत है उन्हें बार बार अपना मन में चलाओगे तो बुद्धि भी हमारी सही होती चली जाएगी, और हमारे फैसले सही होंगे। तो मन और बुद्धि सही हो जाएंगे तो हमारे कर्म बढ़िया होने लग जाएंगे, तो हमारी आदतें सुधर जाऊंगी। ठीक है, कर्म किसे करने हैं? जिस तरह एक माता है, मान लो बुजुर्ग माता है, उनका पोता है, कोई गलत काम कराया घर तबार उन आन दिया कि मैं उनकी कोड़ी भर ली ना, मेरा पोता तो गलत नहीं हो सकता, दूसरे गलत कवे हैं, चाहे वो किसी का रेप क्यों ना कर रहे हो, उस नान दिया उसका बारे में कह देना यो ठीक सर मैं इसने बचाऊंगी, मेरा भी पाट जाए, गलत कर क्या रहा है, किसी के लिए गलत छेड़खानी कर क्या रहा है, फिर भी बचा लिया मुंह में। बुद्धि ने कहा नाम तेरा है तो तन्ने तू नहीं बचाओगी तो कौन बचाओगा, उस खातर चाहे किले बेचने पड़ जाओ, वह भी बेच कर बचा लिया। तो किसा कर्म कर दिया उसने, मोह में पड़ के गलत कर्म कर दिया। गलत कर्म कर दिया तो रिजल्ट क्या मिलेगा, गलत मिलेगा ना। तो उसने उसाए कर्म गलत 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 कर दी चली गई, सारे काम उल्टे सीधे कर लिए कि कदे लोभ का वश में, कदे मोह का वश में, किसे किसे डाल तो उल्टे उल्टे कर्म करे तो आदत बिगड़ गई आत्मा की, संस्कार खराब हो गए। और जिसा जिसा हम संस्कारा का जोड़ा इकट्ठा कराएंगे बढ़ते चले। आत्मा है छोटी सी, लेकिन इसके अंदर हमारे सारे संस्कार इकट्ठे होने लग रहे, रिकॉर्ड होने लग रहे हैं, और ये किसी से छुपे नहीं रह सकते। उन संस्कारा का वश पर हमारा अगला जन्म निर्धारित है। तो कदे नु कदे हम आड़े क्यों पटक दिए, इस घर में क्यों आए, आड़े क्यों बह गए, यो घर पाया था। और मोदी जी का भी तो घर है, उड़े क्यों नहीं पैदा हुए हम, राष्ट्रपति का भी तो है, आड़े इससे गांव में क्यों, इस बुंडा से घर में क्यों। यो कारण है क्योंकि हमने पिछले जन्मा में कर्म इसे करे, हमारे संस्कारा का जो जोड़ा था वो इतना बिगाड़ के लिया है कि हमने जिसे जिसे करे थे उसका हिसाब तो यो घर मिल रहा है। और अगर ये बढ़िया चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बढ़िया कर्म करने पड़ेंगे, हमने अपने संस्कार बढ़िया बनाने पड़ेंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो, हमने अपने खराब नहीं करने। क्योंकि हर एक आत्मा अपना अपना रोल निभा रही, सब कम है के है आत्मा है, मेरे में भी आत्मा, आप सब कम है भी के है आत्मा है। और हर एक आत्मा के संस्कार अलग अलग, क्योंकि हर एक आत्मा का मन अलग है, हर एक की बुद्धि अलग अलग है, हर एक की बुद्धि अलग है तो हर एक की आदत भी अलग अलग है। तो हम जो कर्म कराएंगे वो हमारे संस्कार तैयार हो जाएंगे और उसके हिसाब से हमने अगला जन्म मिलेगा। इमनु बेरा पाटे आपने आत्मा की शिक्षा है,
आत्मा है छोटी सी, आकाश में तारा हुआ इस डाल की, और वह रव की थे। देखो ये भाई बतावा है, एक फोटो दिखाई दे बीच में, आड़े बीच में लगा रहा, दोनों आँखा के बीच में आते जड़ भाई लोग के लगावा है, टिक्का काढ़ है और आप ही बिंदी लगावा। हाँ, बिंदी लगाने का मतलब था कि आप ही बिंदी रूप में सा असलियत में अपना रूप के है, ज्योति बिंदुए है, और वो रव की था दोनों आँखा के बीच में, मस्तक के बीच में, जिसने बोला बिरकुटी। देखो किसी ने नमस्ते करा, हाँ पैर छुआ, हाँ कितने माथा टेका तो हाथ जोड़कर माथा टेकावा। हाँ, शरीर के और भी तो अंग हैं, कोना उन कौन कर दे, लेकिन सिर झुकावांगे क्योंकि आत्मा जो मालिक है वह आड़े बैठी से, उसका रूप आड़े से। ये देखो रूप किसा बता रखा, ज्योति बिंदु लाल रंग की आत्मा, चमकदी इसमें सफेद रंग की सितारा। लाल रंग क्या दिखा रखा, लाल रंग हमारे घर का रंग से, ठीक है। आत्मा है ज्योति बिंदु और कितरवा है दोनों आँखा के बीच में, जिसने बिरकुटी बोलना। हाँ ठीक है, सबकी आड़े रवा है। कदे को सोचो औरता की गुद्दी पाछे रवा, किसी ने कदी गोड्या में रवा, किसी ने कदी पैर का अंगूठा में रवा है। हाँ अपनी नुए को है लुगाइया की तो नाड़ पाछो हुआ है ना, कोई कितने भी कह दे है। भगवान ना आके बताइए बात, नाड़ पाछे किसी की नहीं होंगी, सबकी आत्मा कित है बिरकुटी के बीच में। जड़ा पी बिंदी लगावा, हाँ जड़ा भाई टिक्का काढ़ है। टिक्का काढ़ने का मतलब था टिकना, कि तम सारे आड़े टिक जाओ। देखो कितनी देर तक गुस्सा कर लो, लड़ाई झगड़ा कर लो, आखिरी में आदमी क्या कहोगा, सारे क्या कहोगे बस ये मन शांति चाहिए, ये मन टिक जाओ आराम तक, नुए कहो टिक जा आराम तक। टिकना मतलब है आड़े टिक जाओ। असलियत में आप ही सारे आड़े बैठे। हाँ, और आड़े तया शरीर रूपी गाड़ी चलान लग रही है। देखो गाड़ी का एक उदाहरण दे रखा है, गाड़ी दिखाई दे है, शरीर ने भी के कहा है कि गाड़ी है यो, इसने खुआंदे पैंदे रवांगे तो चलती रहेगी, और जिस दिन इसकी खुराक बंद कर दो उस दिन चक्कर खाकर पड़ेगी। व्रत करके देखे होंगे ना सारा ने, के कहोगे आज रोटी को नहीं खाई, व्रत कर रखा है इसलिए चक्कर आवा है, यानी शरीर की खुराक नहीं मिली तो क्या होगी, शरीर कमजोर हो गया, नहीं चल सकेगा शरीर। गाड़ी ने तो जो है गाड़ी है ढांचा दिखा रखा है, इसकी चलाने खातर तो आप ही पेट्रोल डाल देंगे, डीजल डाल देंगे, इसकी सर्विस करवा लेंगे टाइम टाइम पर, होती रहेगी ना तो गाड़ी बढ़िया चलती रहेगी। इसका है जो ड्राइवर बैठा है कि उसकी भी पेट्रोल और डीजल दे देंगे, उसकी क्या देवांगे, रोटी देवांगे ना, बढ़िया खाना देवांगे, वो नहा धोकर अपना शरीर की सर्विस कर लेगा, सूत्र डाल, उसकी सर्विस अलग है, गाड़ी की सर्विस अलग है ना। इससे डाल परमात्मा ने के बताया कहें कि सारी जो आत्मा है, आत्मा या शरीर है, क्या है, गाड़ी है, इस गाड़ी की तो सर्विस के है, आप इसने नुआ दुआ दिया, हाँ खाना खुआ दिया बढ़िया डाल का, लेकिन इसका है जो आत्मा बैठी है वह इस शरीर की क्या है, ड्राइवर है, मालिक कह लो, ड्राइवर कह लो, जो इस शरीर ने चलाने लग रही है। अगर शरीर ने चलानी है तो खुराक नहीं देवा और गाड़ी थी दे दा तो ड्राइवर का एक दिन थी चलाओगा, उस गाड़ी ने कौन चला पाओगा ना। अगर जबरदस्ती चलवा भी ली तो ठोकेगा कितने के एक्सीडेंट कर देगा, खतरा हो जाएगा। तो आज आत्मा क्या होगी है, सबकी बुरी हालत होगी है इस टाइम पर, सोचण समझण की शक्ति सबकी खत्म, मन सबके खराब हो लिए, गलत बात सोचा, गलत सुने हैं, बुद्धि सबकी खराब, उसकी खाना दिया ही को नहीं गया, शरीर तो बढ़िया पकवान दिए गए, लेकिन आत्मा ती के दे दिया, चुगली दे दी, चर्चा दे दी। किसी ने आपती 1 साल पहले की मैं गाल दी थी, लड़ाई झगड़ा कराया था, आज भी वो शामी आ जाएगा ना, आपका माथम तोड़ी पड़ जाएंगी। 1 साल पुरानी बात आज फिर शामी आ जाएगी, यानी आत्मा ती कौन सा खाना दे दिया 1 साल पुराना, कितना बदबूदार खाना। तो केला का बदबूदार खाना खा कर, गला सड़ा खाना खा कर कोई स्वस्थ रह जाएगा, नहीं रह सकता। तो आत्मा ने खाना क्या चाहिए, आत्मा ने चाहिए बढ़िया ताजी बात, सुथरा ज्ञान, ठीक है, वो आकर परमात्मा दे है। तो हम सारे इसमें समझो कि हम सारे आत्मा हैं और आत्मा हमारे शरीर की ड्राइवर है, ठीक है। ओम शांति।